मैं सुनील स्वागत करता हूं पावर पॉइंट के ये इंट्रोडक्शन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं एंड उसमें जो भी फीचर्स दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके लिए आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप सर्च मार लीजिए पावर पॉइंट। ठीक है, सबसे टॉप पर आपको विजिबल हो जाएगा। हो सकता है आप पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर पावर पॉइंट 2013, 2016, 19 ये आपको नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ओपन पर। हमारा पावर पॉइंट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो यूज़ करने वाला हूँ ये पावर पॉइंट का 2021 वर्ज़न है। ठीक है, अगर आप पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहे हो जैसे कि 2003, 2007, 2010 तो आप अपग्रेड कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं बताऊँगा तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि आपके पावर पॉइंट में वो ऑप्शन ना हो। ठीक है, तो आप लेटेस्ट वर्जन पे स्विच कर सकते हैं या फिर अपग्रेड कर लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे और ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाएंगे एंड बहुत सारे ऑप्शन को आप सीख पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करने के बाद ना पावर पॉइंट कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखता है, जिसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है होम का, एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का। न्यू से हम लोग न्यू पावर पॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एक ओपन का है, जो हमने फाइल सेव करके रखा है उसे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, नीचे में आपको अकाउंट्स एंड ऑप्शन जो सेटिंग के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ये है ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड उसके अलावा यहाँ पर कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं। और भी ज़्यादा टेम्पलेट्स के लिए यहाँ पर आप मोर थीम पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नीचे जस्ट हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ रिसेंट फाइल शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो रिसेंट फाइल वो होते हैं जिसे हम रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं। पर ऐसा फाइल जिसे आप बार बार यूज़ करते हो उसके लिए बहुत एक आसान तरीका, आप उसे पिन कर सकते हो। जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन ऑफ C++ पे यहाँ पिन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पिन वाले ऑप्शन पे देख पाओगे यहाँ पर पिन हो चुका है। रिसेंट में क्या होगा, जैसे जैसे हम फाइल को ओपन करते जाएंगे वो सारे फाइल यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएंगे। पर पिन में क्या है, जिस फाइल को हम लोग पिन करते हैं ना वही सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। शेयर विथ मी में होता ये है कि जैसे कोई वन ड्राइव में आप फाइल आपके साथ शेयर करते हैं ना, तो वो सारे फाइल यहाँ पर डिस्प्ले होंगे जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। जब क्लिक करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो एक एक करके मैं सबका इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन तो हमें ऑटो सेव का ही मिल जाता है। तो अगर आप वन ड्राइव पे लॉगिन होगे तो ऑटो सेव फीचर बहुत प्रॉपर्ली काम करता है। फिर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ये है क्विक एसेस टूल बार। तो यहाँ पर आप इसे मैनेज कर सकते हो, आगे डिटेल में हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा टाइटल बार। तो टाइटल बार जो भी आप ऐप ओपन करोगे वहाँ पर सबसे टॉप में आपको टाइटल बार नज़र आ जाता है। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो दिया रहता है। ठीक है, तो बाद में जब फाइल को हम सेव करेंगे ना तो इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में आप देखोगे हमारा यहाँ पर फोटो दिख रहा है, जो कि अकाउंट लॉगिन है। तो आपका भी अगर अकाउंट लॉगिन होगा तो अगर आपने फोटो सेट कर रखा होगा तो आपको डिस्प्ले होगा या फिर साइन इन का ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन है आपका मिनिमाइज़ का, यहाँ पर है रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज़ का। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्लोज बटन दिया हुआ है। जस्ट नीचे आने पर हमें यहाँ पर मेनू टैब मिल जाता है। ठीक है, तो मेनू टैब में यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर जैसे फाइल में क्लिक करेंगे ना तो यहाँ कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पर हमें न्यू, ओपन, शेयर, सेव, सेव एज, प्रिंट जैसे फंक्शन मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर उसके अलावा बहुत सारे टैब दिए गए जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस। अब यहाँ पर क्या है ना, जब भी किसी हम टैब पे क्लिक करते हैं उसके नीचे उससे रिलेटेड यहाँ पर हमें मिलता है रिबन। ठीक है, जैसे कि मैं जिस भी टैब पे क्लिक कर रहा हूँ नोटिस कीजिए वहाँ पर आपको रिबन नज़र आएगा। ठीक है, एंड इस रिबन में भी क्या किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का, स्लाइड्स का, फ़ॉन्ट का, पैराग्राफ का। एंड इंसर्ट में हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए इमेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, इन सभी का ग्रुप बनाया गया है। और इन सबको ग्रुप सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ग्रुप सेपरेटर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो जिसे आप आसानी से देख सकते हो। अब आते हैं कि हम स्लाइड को क्रिएट करेंगे कैसे। तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू स्लाइड का। ठीक है, तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपका स्लाइड क्रिएट हो जाता है। नोटिस कीजिएगा यहाँ पर जब हमने किया था ये डिफ़ॉल्ट स्लाइड थे, यहाँ भी डिफ़ॉल्ट स्लाइड था। ठीक है, उसके अलावा जब फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो सेम वैसा ही स्लाइड यहाँ पर रिपीट होता है। आपको यहाँ पर देखिए न्यू स्लाइड में यहाँ पर जब ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ आपको कुछ लेआउट के साथ दिखेंगे स्लाइड्स। तो न्यू स्लाइड में आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक चाहिए या फिर कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड्स का, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन या फिर यूज़ स्लाइड्स।
तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख पा रहे हो स्लाइड, तो ये हमारे स्लाइड का ना मिनिमाइज्ड व्यू है या फिर टास्क व्यू भी बोल सकते हो। इसे छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है पार्टीशन लाइन, इसके पास माउस लेकर आप आओ। इसे जब आप ड्रैग करोगे ना तो इसे बड़ा छोटा आसानी से किया जा सकता है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। मान लीजिए कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्लैंक स्लाइड। तो जब हम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं ना तो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे ना तो वो टाइप नहीं होता। तो टाइप फिर हम करेंगे कैसे, तो इसका 2 तरीका बताने वाला हूँ। तो यहाँ कुछ भी टाइप करने के लिए हमें चाहिए होगा प्लेस होल्डर, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स का। तो उसके लिए हम लोग आएंगे इंसर्ट में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स का, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है वहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करके जैसे यहाँ पर हम हेडिंग लिख लेते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, देखिए होम पेज में भी आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में नज़र आ जाएगा ड्राइंग सेक्शन में। तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स का। दूसरा बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लेआउट दिए हुए हैं। तो आप बाद में भी किसी भी लेआउट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम टाइटल एंड कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा टाइटल एंड कंटेंट का प्लेस होल्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है, एंड ये जो हमने लिखा था इसे हम कर लेते हैं डिलीट। जैसे कि मैं आप देख रहे होंगे कि मैंने जब हेडिंग डिलीट किया तो यह जिसका डिज़ाइन था डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर वो भी डिलीट हो गया। तो इसे हम रीसेट कर सकते हैं। बस रीसेट पे आप क्लिक करोगे ना तो जो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर जो आपका प्लेस होल्डर था वो आ जाता है एज इट इज़। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेक्शन का। तो सेक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं मैं अभी दिखा देता हूँ, उसका एक एग्जाम्पल है। सपोज डेट आपको मल्टीपल पेजेस का स्लाइड बनाने हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर 50 स्लाइड होंगे, तो कौन सा स्लाइड पर्टिकुलर किस टॉपिक का है वो खोजना आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे सेक्शन। सपोज डेट कि जैसे मुझे पॉल्यूशन टॉपिक पे क्रिएट करना है स्लाइड शो। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ऐड सेक्शन का ऑप्शन आता है, ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर मैं मेन हेडिंग देता हूँ पॉल्यूशन, मेन हेडिंग हो गया ये। अब मैं चाहता हूँ कि पॉल्यूशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो 2 पेज में रहे। तीसरा पेज से यहाँ पर मतलब तीसरे स्लाइड से यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि उसका एक पार्टिकुलर वाटर पॉल्यूशन के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन रहे। तो मैं ऐड सेक्शन करके यहाँ पर टाइप कर लूँगा वाटर पॉल्यूशन। मान लीजिए आपने पॉल्यूशन का स्लाइड तैयार कर लिया तो माउस यहाँ पर लेकर जाइए। यहाँ पर आपको दिखेगा कोलैप्स सेक्शन का, तो इस पर क्लिक करने से वो कोलैप्स हो जाता है। वैसे ही मान लीजिए आपने वाटर पॉल्यूशन का भी यहाँ पर स्लाइड क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पर कोलैप्स पे क्लिक करना है, ये कोलैप्स हो जाएगा। तो आपको सारे टॉपिक नज़र आएंगे। जिस टॉपिक पे आपको वर्क करना है बस उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा ये। और जिस स्लाइड पे वर्क करना है उस पर क्लिक करना है, वो स्लाइड यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें स्लाइड इन 2 स्लाइड के बीच में इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इन दोनों स्लाइड के बीच में क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्लाइड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दूसरा, अगर हमें स्लाइड को शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको स्लाइड पर करना है लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जहाँ भी आप इसे रखना चाहते हो। ठीक है, तीसरा, अगर किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो कैसे करोगे, बस स्लाइड को करो सिलेक्ट एंड डिलीट बटन प्रेस करते ही वो स्लाइड हो जाएगा आपका डिलीट। ठीक है, स्लाइड आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। जैसे रीयूज़ करना है तो राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लीकेट स्लाइड का। यहाँ पर कंट्रोल डी करके भी आप डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हो। अगर आप न्यू स्लाइड का शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो कंट्रोल एम से आपका न्यू स्लाइड आता है। सपोज डेट आपको ये पावर पॉइंट प्रोजेक्ट को क्लोज करना है सेव करते हुए, तो आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कीजिए, यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसे हम फटाफट सेव कर लेते हैं अपने लोकेशन पे। तो देखिए जैसे मैंने सेव किया यहाँ पर पूरा ब्लैंक हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं है। अब हमें कोई नया प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ न्यू प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पावर पॉइंट को बेसिकली हम लोग पीपीटी टर्म से भी बोलते हैं, इंडिकेट करते हैं। रीज़न ये कि जब हम सेव करते हैं फाइल को तो वहाँ पर देखिए जो उसका एक्सटेंशन होता है ना वो .ppt होता है, जिस वजह से हम लोग पावर पॉइंट को शॉर्ट में पीपीटी भी बोलते हैं। तो कुछ ऑप्शन को हम और भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे होगे स्टेटस बार में यहाँ पर आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया है, तो इसे आप मैनेज कर सकते हो। फिट टू स्क्रीन करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये विंडो पे फिट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिया है जैसे रीडिंग व्यू है, इस पर क्लिक करने से कुछ इस तरीके से आता है। ESC बटन दाब के इसे बैक कर सकते हो। ठीक है, यह आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू है, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हमारा नॉर्मल व्यू है जैसा कि हमें डिस्प्ले हो रहा था, इस पर हम क्लिक करेंगे तो नॉर्मल व्यू पे एडजस्ट हो जाएगा। इसे हम डिटेल में सीखेंगे जब हम व्यू टैब पर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।